आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, ये टॉपिक है सोशियोलॉजी पेपर 2 का, ये पीवाईक्यू की सीरीज है। इसके बाकी के पॉइंट आंसर हम डिस्कस करेंगे ये वाले टॉपिक से रिलेटेड। फिर स्टडी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एनालाइज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म एक्ट, शो देयर इफेक्टिवनेस इन कर्विंग रूरल इनइक्वालिटी। क्या मेजर कंपोनेंट्स है लैंड रिफॉर्म एक्ट के और उसकी क्या इफेक्टिवनेस थी रूरल इनइक्वालिटी को कम करने में, जो रूरल इनइक्वालिटी हुआ करती थी जमाने में। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट यहाँ पे लिखा है कि प्रोड्यूट करी थी लैंड, क्योंकि बहुत सारी लैंड रीच के पास ऑलरेडी थी। बहुत ज्यादा एकड़ जमीन हुआ करती थी, तो उसके लिए ये एक्ट आए थे। यहाँ पे मैंने करंट पेपर से डाला है कि डिजिटाइजेशन ने 98% रूरल एरिया को कवर कर लिया है। तो ये भी एक तरह से एक पॉइंटर हो गया इसमें करंट के सेंस में। अब इसमें क्या मेजर कंपोनेंट थे, क्योंकि मेजर कंपोनेंट का एनालिसिस करने का बोला। पहले हम मेजर कंपोनेंट जानेंगे, फिर कैसे ये इनइक्वालिटी को कम कर रहे हैं वो बताएंगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन, सरप्लस नेट टू लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक डेटा मैंने डाल दिया है 2015 के हिसाब से। तो लैंड ये वो 5.78 मिलियन पीपल को बेनिफिट करी है। ये एनएसएस का डेटा इंडिया वहां से लिया गया डेटा है ये। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 54% बेनिफिशरीज है इसके, और केरला में इसमें लीड किया इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा। फिर टेनेसी रिफॉर्म्स लेके आए थे, रैंड्स को रेगुलेट किया था ओनरशिप ट्रांसफर, पेनिसाइड सिक्योर किए थे। ये रिपीटेड पॉइंट है, क्योंकि ये सारे जो पीवाईक्यूज है ना, वो एक ही टॉपिक के अराउंड में हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड एक्ट, उनके मेजर कंपोनेंट्स, दी इफेक्टिवनेस। तो दोबारा से बार बार कौन रिपीट हो रहा है। ऑपरेशन वर्गा वेस्ट बंगाल का मेंशन करेंगे, 1.5 चेक वर्कर्स, इंटरमीडिएटरीज का ऑपरेशन, रिमूव जमींदार, डायरेक्ट कल्टीवेटर्स क्रिएट किए थे स्टेट रिलेशन के सेंस में। रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन दिया था और अल्टरनेटिव लिवली दिया था जो डिस्प्लेस हुए थे फार्मर होम को। कोऑपरेटिव फार्मिंग अमूल का यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर होम बनाने की परमिशन दी थी। उस ज़माने में क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो है एग्रीकल्चर लैंड पे लोगों को घर नहीं बनाने देते थे। तो लोगों में ना होमलेसनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये इससे एक तरह से कम होगी। अब इसकी क्या इफेक्टिवनेस है? लैंड एक्सेस और इनकम इंडिकेट, जैसे दूसरों की स्टडी में हमें देखने को मिलती है, इससे इम्प्रूव हुई थी। एक्सप्लोरेशन इम्प्रूव हुआ था, मतलब रिड्यूस हुआ था। मॉडल के स्टडीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 थिंकर मैंने डाले हैं। जनरली रीसेटलमेंट ने डिस्प्लेसमेंट हार्डशिप को मिटिगेट किया, ताकि आंसर मेरा जी जैसा ना जाए, इसलिए मैं इसे थिंकर डाल के सोशियोलॉजिकल एंगल की तरफ मूव कर रही, क्योंकि मैंने ऊपर बहुत सारा डेटा डाल दिया। लेडिंजिंस्की लेजिंस्की ने बोला था कि लीगल क्लैरिटी ने स्मॉल होल्डर्स को एम्पावर किया था। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, जो मैंने चैलेंजेस में पुराने आंसर्स में डाली थी। वो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। रीजनल गैप्स थी, वीक इन्फोर्समेंट, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डरिंग। इस तरह से हम लिमिटेशन डाल के इस हादसा को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे कंक्लूजन मैंने कह दिया है, रिफॉर्म से एक तरह से रीशेप कर दिया था रूरल पावर को और रिड्यूस किया था इनइक्वालिटी को, और इन जो स्मॉल होल्डर्स थे और मार्जिनल फार्मर्स ने एम्पावर किया था, पर ये इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन था। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चरल बैरियर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये कंक्लूजन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस हाउ डू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन 2004 से 2006 इंश्योर न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी फॉर इंडियन मासेस। ये 2018 का 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में पूछा जा रहा है, कैसी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। आज स्वामीनाथन कमीशन से ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए टारगेट किया था स्वामीनाथन कमीशन, ताकि हंगर और फार्मर डिस्ट्रेस को एंड करें। अमृत सिंह की इंटाइटलमेंट अप्रोच है ये। अब प्रोडक्ट की फूड सिक्योरिटी इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, न्यूट्रिशन। ऐसे फॉर्मूला के फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर प्रेजेंटेशन के सेंस में। तो ये आप नोट्स मेकिंग भी करते जाइएगा, अपने ऑप्शन के लिए नोट्स तैयार होते जाएंगे और पीवाईक्यू भी लिखा जाएंगे, और आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाएगा रिवाइज करने के लिए। आगे रिकमेंडेशंस अगर इसमें पूछा, उनका रोल और रिकमेंडेशन मैं डिस्कस करूंगी। ये मेन बॉडी है। लैंड एंड वाटर के सेंस में उन्होंने बोला था कि लैंड में डिस्ट्रीब्यूशन करने का बोला था, जिससे डाइवर्जन प्रिवेंट हुआ था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग उनकी रिकमेंडेशन थी, और वेल्स को रिचार्ज करने के लिए बोला था, मिलियन वेल्स के चार्ज का, जिसका इफेक्ट ये था सिर्फ प्रोडक्शन और इक्विटी बूस्ट हुई थी। केरला वेस्ट बंगाल में इसके अच्छे रिजल्ट डेवलप होते हैं। इरिगेशन और सॉइल पर इरिगेशन की बात करती थी कमीशन।
इन्वेस्टमेंट की बात करती थी पब्लिक इरिगेशन में, सॉइल टेस्टिंग और कंजर्वेशन पार्ट। इससे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रमोट हुई थी। मिडल ने आगे कैसे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से फूड सिक्योरिटी की तरफ एक फैक्टर है कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पंजाब में जो रिकमेंडेशन उन्होंने सॉइल टेस्टिंग की दी थी, उसका एक एग्जांपल हो सकता है। क्रेडिट इन इंश्योरेंस, लो इंश्योरेंस प्रीमियम, अफोर्डेबल लोन, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्ड। तो ये क्रेडिट इंश्योरेंस हो गया। इसका इफेक्ट ये था कि फार्मर की जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हुई थी। जो इनफॉर्मल मनी लेंडर से पैसे लेते थे और हाई इंटरेस्ट पर देते थे, तो उससे एक तरह से रिडक्शन मिला था। फिर न्यूट्रिशन एंड वेरिएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फोर्टिफाइड फूड्स और डाइवर्स डाइट, नेशनल फूड गारंटी इसका एग्जांपल है। अमृत सिंह के अप्रोच से ये एक तरह से अलाइन कर रहे हैं। जो एंटाइटलमेंट फेलियर हो सकते हैं उससे इस वजह से ये प्रिवेंट हो रहा है। इसके इफेक्ट ये थे कि हिडन हिंगर को ये टैकल करा था और इस तरह से अफोर्डेबल फूड को इंश्योर किया था। जैसे फोर्टिफाइड मिल्क एग्जाम्पल, मार्केट प्राइस रिफॉर्म किया था एपीएमसी, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्टैब्लिश किया गया था। इस वजह से ये रिकमेंडेशन में मेंशन था। इसका इफेक्ट ये था कि इससे फार्मर को फेयर इनकम मिल रही थी। ट्रिब्यूट फंड्स फार्मर्स के लिए बनाया गया था। स्टेबल प्राइसेस हुई थी कंज्यूमर के लिए। आंध्र का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आंध्र के व्यू के साथ अलाइन करता है। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर गैप को नैरो करता है। विलेज नॉलेज, एसएचजी और एफपीओ इनको भी बढ़ाने की बात की थी, रिकमेंडेशन है। इसकी लिमिटेशन यह थी कि एलिट कैप्चर ऑफ लैंड को रोक नहीं पाया था और बेनिफिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि रिकमेंडेशन ने प्रोडक्शन एक्सेस को न्यूट्रिशन के साथ लिंक किया था। इससे जीरो हंगर एसडीजी 2 के लिए एक तरह से पेव द वे फॉर जीरो हंगर या एसडीजी 2 की तरफ अच्छी बनने की तरफ बढ़े और रूरल इक्विटी था। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन मतलब ये कंक्लूजन हो गया। ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एग्जामिन द चेंजिंग इनिशिएटिव्स ऑफ द लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया 10 मार्कर 2009। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी रिफॉर्म एंड मार्केट ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब हम आ गए हैं, तो टेन्योर सिस्टम एक तरह से क्लास ऑफ सोशल चेंजेस को मिरर करता है। क्योंकि ये चेंजिंग इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हमें ये बताना है कि हमारे टेन्योर सिस्टम का इनिशिएटिव कैसे बदला, उसको एग्जामिन करना है। अब इसमें हम सारे पेजेस की बात करेंगे, अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक जो भी इनिशिएटिव्स हैं, तो कैसे हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम इसमें बदल रहा। कॉलोनियल टाइम का अब जो ग्रेड था वो एक्सट्रैक्शन और हायरार्की बेस्ड था। यहाँ पे जमींदारी सिस्टम, ड्यूटरी सिस्टम, महलवान सिस्टम, ये 3 मेन सिस्टम हुआ करते थे। जमींदारी ने सेमी फ्यूडल लॉ क्रिएट किया था, फीस एंड टेनेंट्स बन गए थे और इससे मास पॉवर्टी और फेमाइन्स आए थे। ड्यूटरी सिस्टम डायरेक्ट सेटलमेंट विद द कल्टीवेटर मद्रास और बॉम्बे में देखने को मिलता है। महलवान सिस्टम में रेवेन्यू विलेज कम्युनिटीज रेवेन्यू थ्रू विलेज कम्युनिटीज इन नॉर्थ इंडिया। तो विलेज कम्युनिटीज हमें रेवेन्यू देती थी। ये नॉर्थ इंडिया में प्रिविलेज है सिस्टम। ये कानवास के बिल्डू साथ अलाइन हो रहा है कि प्रिपरेटिव अक्यूमुलेशन जो आप पढ़ते हैं सोशियोलॉजी पेपर 1 में। फिर इसमें मैंने थोड़ा डेटा भी डाल दिया कि 1947 तक जो 50% कल्टीवेटर्स थे वो लैंडलेस थे और इनसिक्योर टेरेस थे। प्लानिंग कमीशन का डेटा है उसका। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस स्पेस आज़ादी के बाद इक्विटी फेस था, जमींदारी को अबॉलिश कर दिया और 20 मिलियन टेनेंट्स को उससे फायदा हुआ था। यूपी का एक एक्ट है वो इसका एग्जाम्पल है। एमएन श्रीनिवास व्यू के साथ अलाइन हो रहा है। ये सोशियोलॉजिकल एंगल देना है ताकि जीएस के साथ सड़ना जाए। एमएन श्रीनिवास ने ऐसे बोला था, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग कास्ट बेस्ड फ्यूडल हायरार्कीज। तो ये से आप और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पॉइंटर बनाने की कोशिश करी है। मैं हमेशा यहाँ बुलेट लग कर देती हूँ, तो मैंने देखा कि इससे अच्छा प्रेजेंटेशन आ रहा है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या तो आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं या मतलब नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं या बुलेट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें हम फिर टेन्योर रिफॉर्म्स की बात की गई है। टेन्योर रिफॉर्म्स में क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में टेन्योर सिक्योर किया, ये पीछे भी पढ़ा हमने। टैलेंट और ये आंध्र आंध्र के सोशल मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन हो रहा है। फिर सीलिंग और लैंड होल्डिंग मतलब इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं ले सकते। 2% लैंड ही रिडिस्ट्रीब्यूट की गई, तो ये एक बॉटलनेक हो सकती है। कंसोलिडेशन इसके पंजाब में अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था, लेकिन बिहार में नहीं था। अग्री में वो एडिशन ये रहा। यहाँ पे सिक्योर किए थे टाइटल, क्रेडिट, इनपुट्स प्रोवाइड किए, हाई क्वालिटी सीड्स,
कंसोलिडेटेड एरियाज़ पूरे से पंजाब, हरियाणा को उसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ था। लेकिन इससे रूरल इनइक्वालिटीज़ भी वाइडेन हुई जो फ्रेंच फाइनेंस के स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के साथ उसमें रिफ्लेक्ट करती है जो स्टडीज़ तक का जो वर्कशॉप्स है। अब मॉडर्न में बहुत पी स्वामित्वा एंड फॉरेस्ट आइडेंटिटी ये सब मॉडर्न रिफॉर्म्स का पार्ट होता है। ब्लॉकचेन पायलट्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे लैंड पूलिंग, क्रेडिट लिंकेज, टूल से मॉनिटरिंग। तो ये अब मैं कंक्लूड करूँगी एज़ अ 10 मार्कर है तो कॉलोनियल कंट्रोल से रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तक हमारे मार्केट ऊपर जब ये हम हो गए हैं, इंडियन रेंट टेन्योर सिस्टम एक तरह से इवॉल्विंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिफ्लेक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।